नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर पेश हुआ हूं एक सुंदर और रोचक कहानी जो एक पौराणिक कथा से ली हुई है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे देव ऋषि नारद को बंदर बनना पड़ा था। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कही गई कहानियां आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक समय की बात है, एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा में पहुंच जाते हैं। वह गुफा बहुत ही सुंदर थी, मानो देवलोक के समान थी। उन्होंने वहां अपनी तपोस्थली बनाने का विचार किया। यहां उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो वो काफी चिंतित हो गए थे। उन्हें लगा कहीं उनसे उनका इंद्रलोक का सिंहासन न छिन जाए। ऐसे में इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का विचार किया। इसके लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद मुनि के पास भेजा। कामदेव ने वहां पहुंचकर देखा तो नारद मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। तब उन्होंने अपनी माया से कामाग्नि भड़काने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने ऋतु परिवर्तन की। उन्होंने बसंत ऋतु उत्पन्न की और उसके होते ही पेड़ पौधे मानो जैसे रंग बिरंगे पुष्प इत्यादि से फलने फूलने लगे। कोयल की आवाजें आने लगी। कामदेव ने नारद मुनि के पास अप्सराएं तक भेज दी, लेकिन नारद मुनि की तपस्या में कोई विघ्न तक नहीं पड़ा। कामदेव को लगा कहीं उन्हें इस कृत्य के लिए नारद मुनि से श्राप न मिल जाए। वो काफी घबरा गए थे। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। इससे नारद मुनि के मन में अहंकार सा आ गया। वे शिवजी के पास पहुंच गए। उन्होंने शिवजी के सामने खुद का बखान किया और शिवजी समझ गए कि नारद मुनि आज अहंकार में चूर हैं। उन्हें नारद मुनि को सलाह दी कि ये बात भगवान विष्णु से ना कहें, क्योंकि शिवजी को पता था कि अगर विष्णु जी को नारद के अहंकार के बारे में पता चला तो वो उन्हें सजा अवश्य ही देंगे। लेकिन नारद जी तो अहंकार में चूर थे। वो विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें कामदेव की माया विफल करने का वृतांत विष्णु जी को सुना डाला। नारद मुनि का अहंकार विष्णु जी देर में समझ पाए। उन्होंने नारद से कुछ कहा नहीं, लेकिन अहंकार तोड़ने की लीला रच डाली। विष्णु जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले गए। रास्ते में उन्हें एक नगर दिखाई दिया जो विष्णु जी की माया से ही बनाया गया था। यहाँ का राजा शीलनिधि था। उसकी पुत्री विश्व मोहिनी थी। वे इतनी सुंदर थी कि कई राजाओं ने उनसे अपने विवाह करने का प्रस्ताव तक भिजवा दिया था, लेकिन राजा ने उनका स्वयंवर आयोजित कर दिया जिसमें कई राजकुमार पहुंचे। नारद मुनि नगर में पहुंचकर राजा शीलनिधि से मिलने गए। वहां राजा शीलनिधि ने उन्हें राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि वो राजकुमारी की हस्तरेखा देखें, उनके भविष्य की जानकारी दे। जब नारद के सामने विश्व मोहिनी आई तो उनका रूप देखते ही नारद मुनि मोहित हो गए थे। विश्व मोहिनी की हस्तरेखा में लिखा था कि जो भी उनसे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन यह बात उन्होंने राजा और राजकुमारी को नहीं बताई। उन्होंने कुछ और ही बता दिया और वो वहां से चले गए। नारद मुनि अपना वैराग्य भूल चुके थे। वे विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने भगवान विष्णु जी से सुंदर रूप की मांग की। वो विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए ऐसा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम्हारा कल्याण हो और अंतर्ध्यान हो। उन्होंने अपनी माया से नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। वे स्वयंवर के लिए निकल गए, जबकि नारद को उस समय ये ज्ञात नहीं था कि मेरा जो मुंह है वो बंदर का हो चुका है। उनका मुंह बंदर जैसा हो गया था। एक पेड़ के पीछे छिपे दो शिवगण ये सारी माया देख रहे थे। वे नारद मुनि के पीछे स्वयंवर में पहुंच गए। ये दोनों नारद मुनि के पास बैठे और उनकी रूप की प्रशंसा करने लगे। इससे उनका अहंकार और बढ़ गया। जब राजकुमारी विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई तो उन्होंने एक अन्य राजकुमारी के गले में वरमाला डाल दी।
राजकुमारी ने नारद मुनि को देखा ही नहीं। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही थे। यह देख नारद के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव जाग उठा। इस दौरान शिवगण भी उनका परिहास करने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे मुंह को कोई दासी भी ना देखे, जरा जल में अपना मुंह तो देखो। नारद मुनि ने जब अपना मुंह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिवगणों को राक्षस बनने तक का श्राप दे दिया और विष्णु जी से मिलने निकल गए। तब तक उनका मुंह भी सामान्य हो चुका था। रास्ते में उन्हें विष्णु जी मिले। उनके साथ माता लक्ष्मी और विश्व मोहिनी भी थी। ये देख नारद मुनि विष्णु की माया समझ गए। नारद मुनि का क्रोध इतना बढ़ गया था कि वे विष्णु जी को ना जाने क्या क्या कहने लगे। नारद मुनि ने कहा, उन्होंने साथ जो छल किया है इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपने मनुष्य का रूप धारण कर विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, ऐसे मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और स्त्री वियोग से गुजरेंगे। आपने मुझे बानर बनाया है, इसलिए आपको बानरों की ही मदद लेनी पड़ेगी। विष्णु जी ने नारद मुनि से श्राप को स्वीकार किया। अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त किया। मुक्त होने के बाद नारद मुनि को पछतावा हुआ, लेकिन वो श्राप वापस नहीं ले सकते थे। उनके बाद जो शिवगण पहुंचे उनसे क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा, मेरा श्राप मैं वापस तो नहीं कर सकता। तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे और पूरे विश्व पर अपने बल से विजय प्राप्त करोगे। तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर होगी। इसके श्राप के कारण ही विष्णु जी को राम के रूप में जन्म लेकर सीता का वियोग सहना पड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम यही आपको समझाना चाहते थे कि कोई भी बड़ा कार्य करने के बाद आप इतने अहंकार में मत आ जाएं कि आपको कुछ भी समझ ना सकें आप लोग। तो इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।